जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए क्या होता है और पार्ट बी क्या होता है। ये पार्ट ए और पार्ट बी जो शब्द है ये डायलिसिस से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल डायलिसिस और हॉस्पिटल हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो आज हम लोग जानेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में कि क्या होता है पार्ट ए और पार्ट बी। जो लोग डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, जो डायलिसिस करते हैं या जो डायलिसिस करवाते हैं, वो लोग इस मशीन का एक हम छोटा सा यहाँ पे इमेज बनाए हुए हैं। ये हेमोडायलिसिस मशीन है। लगभग सभी डायलिसिस की मशीन ऐसा ही दिखती है, जिसमें एक स्क्रीन रहता है, कुछ बटन रहते हैं, यहाँ पे एक पंप रहता है जो कि घूमते रहता है, और ये जो इस सब में जो पाइप वगैरह आता है ये सब से हो करके आता है, और नीचे दो जार रहता है। एक जार में आप लोग देखे होंगे अक्सर लिखा रहता है पार्ट ए, और एक जार में लिखा हुआ रहता है पार्ट बी। तो आज हम लोग उसी जार के बारे में जानेंगे कि उसमें पार्ट ए में क्या रहता है और पार्ट बी में क्या रहता है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्ट ए में क्या रहता है और पार्ट बी में क्या रहता है। हम लोग के शरीर में जो ब्लड है, और ब्लड में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो। तो जो लोग डायलिसिस के मरीज होते हैं उन लोगों का शरीर में ये सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इन सब का बैलेंस जो करने का काम है वो हम लोग का शरीर का मुख्य अंग जो किडनी है उसका काम है। अगर ज़्यादा हो जाता है सोडियम तो किडनी उसको बाहर कर देता है, और अगर सोडियम कम हो जाता है तो किडनी शरीर से बाहर ना करके उसको रीएब्जॉर्ब करके उसको शरीर में मेंटेन कर देता है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है, जब किडनी अपना काम नहीं कर पाती है ढंग से, तो डायलिसिस किया जाता है, और फिर इन सारे चीज़ों को डायलिसिस में मेंटेन किया जाता है। सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारे चीज़ों को डायलिसिस में मेंटेन किया जाता है। इसलिए डायलिसिस मशीन के दौरान जब ब्लड हम लोग डायलेजर जो बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी उसे फिल्टर करते हैं, तो उसमें से सोडियम पोटेशियम भी निकल जाता है, लेकिन नहीं निकल पाता है। कि उसका कारण यही है कि पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग इधर से समान मात्रा में, जितना मात्रा में ब्लड में होना चाहिए उतना मात्रा में हम लोग डायलासेट में से सोडियम और पोटेशियम सारा इलेक्ट्रोलाइट को भेजते हैं, ताकि ब्लड में जो है वो बराबर मेंटेन रहे। तो पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, और एक तीसरा चीज़ है जिसको बोलते हैं आरओ वाटर। जो अल्ट्रा प्योर आरओ वाटर रहता है वो डायलिसिस में इस्तेमाल होता है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और आरओ वाटर मिल के बनता है डायलासेट। डायलासेट को हम लोग डायलिसिस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट ए और पार्ट बी में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी जो जार है इसमें जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायलासेट, यानी कि डायलिसिस का फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड। तो डायलासेट में क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। डायलासेट में होता है सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और मैग्नीशियम। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों को अलग अलग करके देखें कि ये टोटल डायलासेट में हो गया, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी और आरओ वाटर तीनों मिला के बना डायलासेट, डायलिसिस फ्लूइड, उसमें ये सारा चीज़ हो गया। पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में अलग अलग चीज़ रहता है। जैसे पार्ट बी में आपका सिर्फ तीन ही चीज़ मिलेगा, सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये वाला जो जार रहता है, ये दो जार इसलिए रहता है क्योंकि उन सारा चीज़ों में अलग अलग रहता है, एक जार में ही ये सारा चीज़ नहीं रहता है। ये पार्ट ए मशीन लेता है रेड वाले लाइन से, पार्ट बी मशीन लेता है ब्लू वाले लाइन से, और मशीन के पीछे से आता है आरओ वाटर, और ये तीनों मिला के मशीन बनाता है डायलासेट। और जब डायलासेट बन जाती है तो डायलासेट में ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और हम लोगों के ब्लड में जो है वो जाके समान मात्रा में मेंटेन करता है। पार्ट ए में भी रहता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और पार्ट बी में रहता है सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। पार्ट ए और पार्ट बी हम लोगों का दो प्रकार का आता है फ्लूइड। पार्ट ए जो है वो घुला हुआ भी आता है, जैसे वो मतलब डाइल्यूटेड भी आता है और पाउडर फॉर्म में आता है। लेकिन पार्ट बी जो है वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में आता है, क्योंकि वो अगर हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो डाइल्यूट करने के 12 घंटे के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाता है। मतलब 12 आवर के बाद पार्ट बी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। और पार्ट ए जो है वो घोलने के समय से 3 महीने तक हम लोग यूज कर सकते हैं, 3 महीने तक हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए में जो है एसिड भी रहता है। ठीक है, इसीलिए पार्ट ए जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होता है, लेकिन पार्ट बी इन्फेक्टेड हो जाता है 12 घंटे के बाद। तो 12 घंटे तक ही हम लोग पार्ट बी को यूज कर सकते हैं, और पार्ट ए को 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी का बहुत अच्छे से बनाना या उसका स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम लोगों का जो डायलिसिस होता है, जो डायलिसिस हम लोग करते हैं मरीज का, उनका क्वालिटी डायलिसिस डिपेंड करता है एक तरह से डायलासेट में भी। अब मशीन डायलासेट तभी अच्छा से बना पाएगी जब हम लोग उसको पार्ट ए और पार्ट बी प्रॉपर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में देंगे, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का आज हम लोग काम जानेंगे। पार्ट ए में ये सारा चीज़ होता है, पार्ट बी में ये सारा चीज़ होता है। हम लोग का हेमोडायलिसिस मशीन से ब्लू वाला से पार्ट बी सक करता है और रेड वाला से पार्ट ए सक करता है। पार्ट ए पार्ट बी कई कंपनी की आती है, जो बेस्ट कंपनी का होता है उसी को यूज करना चाहिए। आरओ वाटर मशीन का पीछे से आता है, मिला के तीनों का डायलासेट बना देता है। तो आज पार्ट ए पार्ट बी के जान गए। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।